अगर आप पिज्जा के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए। अगर आप घर बैठे पिज्जा ऑर्डर कर चाव से खाते हैं तो यह खबर आपके लिए है। खबर झारखंड के गोड्डा जिले की है, जहां गोड्डा के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान भारत मेडिकल के मालिक मुकेश गाड़िया ने डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर किया था। पिज्जा का डब्बा खोलते ही एक कीड़ा दिखा। दूसरा कीड़ा पिज्जा के स्लाइस के अंदर दिखा। जी हाँ, सही कह रहे हैं हम। ऐसा आरोप लगाया है मुकेश गाड़िया ने। ये मामला रात के कल 11 बजे की है। सुबह हम जब वहां उनके घर पहुंचे तो उनका पिज्जा का डब्बा सही सलामत उसी प्रकार से रखा हुआ था। तो हमारे सामने जब पुनः उन्होंने उस डब्बे को खोला तो कीड़ा अभी भी जिंदा दिखा। मर गया ना? नहीं मरा नहीं, देखिए अभी भी चल रहा है। मुकेश कुमार गाड़िया। क्या कब मंगाया था आपने पिज्जा? ये मेरे भतीजे ने, रोहित गाड़िया है, वो उनको पिज़्ज़ा खाने का बहुत शौक है। हम लोग तो नहीं चाहते हैं पिज़्ज़ा खाएं, हम लोग हरदम हाइजीनिक चीज़ खाना चाहते हैं और ये फास्ट फूड को हम लोग हरदम इंकार करते हैं, लेकिन बच्चे लोग को जो शौक है इसके कारण इन लोगों ने मंगाया। हम लोग हरदम मना करते हैं कि इस तरह का फास्ट फूड नहीं खाया करो, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन इन लोग के शौक के कारण इन लोग पिज़्ज़ा खाने के बहुत शौकीन है। इन लोगों ने कल 3 पिज़्ज़ा मंगाया था, उसी में खाते खाते पिज़्ज़ा पे नज़र पड़ा तो एक कीड़ा चलता हुआ नजर आया। उसके बाद इन लोगों ने मुझे बताया तो मैंने आपको फ़ोन करके बताया कि ऐसी ऐसी बात है। ये देखिए पिज़्ज़ा का हालत, इतना बड़ा कीड़ा इसके अंदर चल रहा है। हमने उसको सुरक्षित रखा डिब्बे में, रात की बात थी। अभी आप देखिए, खुद देखिए, आपके सामने हमने उसको खोला, उसके अंदर ये कीड़ा चल रहा है। किस हिसाब से तो क्या लगता है कि आपने बात किया वहाँ दुकान से, यहाँ से लाया आपने? इसके लिए मैं आप मेरे भतीजे से कंप्लेन किया था, उनसे मुझे कॉल आया था। मैंने जब बात की तो वो कह रहे हैं कि जब हम बेक करते हैं पिज़्ज़ा को तो वो बहुत ही हाई डिग्री पे बेक होता है, तो ऐसे बेक करते समय कीड़े का जिंदा कीड़ा रह जाना पॉसिबल नहीं है। बट ऑब्वियसली बात है, अगर आप अभी भी देखोगे तो वो कीड़ा उसमें चल रहा है। और एक कीड़ा नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक अर्थवर्म है। एक अर्थवर्म तो एक स्लाइस के अंदर था। एक अर्थवर्म, एक पुरानी वीडियो में आप देखोगे, ये जो व्हाइट पेपर होता है इस पे चल रहा था वो कीड़ा। तो ऑब्वियसली बात है कि या तो बेक करते समय कोई प्रॉब्लम है या फिर बेक करने के बाद बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। कहीं ना कहीं ये अर्थवर्म आया है ना, मतलब ये एक्सेप्टेंस होना चाहिए डोमिनोज की तरफ से कि हाँ, मतलब प्रॉब्लम तो है, उसका कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए। हाइजीन कंसर्न है, ये बहुत ही बड़ा हाइजीन कंसर्न है। 3 पिज्जा मतलब 18 स्लाइसेस हो गए, 6 या 18 स्लाइसेस हो गए। 18 स्लाइसेस में अभी मेरे पास सिर्फ 4 स्लाइसेस बचे हुए हैं, मतलब मेरे परिवार ने 14 स्लाइसेस कंज्यूम कर लिए हैं। अभी इस बात की कोई गारंटी मैं नहीं ले सकता हूँ कि वो जो 14 स्लाइसेस मैंने कंज्यूम किए हैं उसमें था या नहीं था। मैं तो बस कंज्यूम करते जा रहा हूँ, मुझे जब दिखा तब मैंने कंज्यूम करना स्टॉप किया। तो अभी यहाँ पे अगर मेरे परिवार में किसी भी मेंबर को खाने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम्स आती है, हेल्थ हजार्ड आता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो इन्होंने क्या कहा जब आपने बात की उनसे, दुकानदार से, यहाँ से डोमिनोज के? वो तो बस ये कह रहे हैं कि सर मतलब हमारे एंड से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम बहुत ही हाइजीन मेंटेन करते हैं। हम हर 1-1.5 घंटे में सफाई करते हैं, सैनिटाइज करते हैं कि हर एंगल से हमने चेक कर लिया। हमने, मेरी मैनेजर से जब बात हुई तो मैनेजर ने ये तक कह दिया था कि मैंने सीसीटीवी फुटेज सर आपके बेकिंग का चेक किया था, आपका जब पिज्जा बेक होना था मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया था, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम दिखा नहीं। उसमें मेरा पॉइंट ये है कि यार इतना छोटा कीड़ा सीसीटीवी में तो पहली बात दिख ही नहीं सकता। वो नेकेड आई से जब तक नहीं देखोगे तब तक वो दिखेगा ही नहीं। तो सीसीटीवी फुटेज का एंगल लेना मुझे बहुत ही वियर्ड है, मतलब उसमें तो क्या ही फर्क पड़ता है। यहाँ के स्टोर कीपर से बात हुई या फिर मेरे 2-3 लोगों से बात हुई है, यहाँ के स्टोर कीपर से भी बात हुई है। अभी मेरे पास यहाँ पे जोनल हेड का भी कॉल आया था, बिहार झारखंड का। मैं उससे जस्ट बात ही कर रहा था, मैंने कॉल कट कर दिया क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा काम था। तो वो अभी थोड़ी देर में बात करेगा मुझसे। बाकी मेरे उन्होंने क्या कहा? सबका कुल मिला के कॉन्टेक्ट सबका एक ही है सर, सब अपोलोजाइज कर रहे हैं, बट एक्सेप्टेंस किसी का नहीं है कि हमारे मतलब डोमिनोज के एंड से गलती हुई है, ये लाइफ उसमें है, तो ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसका क्या प्रॉपर सोल्यूशन होना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो कितना सफाई करेंगे, वो कितना रखते हैं, और अगर अब ये दिख रहा है तो इसके बाद वो क्या स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं ये मुझे अभी तक नहीं पता है। वो तो बस बोल रहे हैं कि सर हम हाइजीन मेंटेन करते हैं, हम हर 1 घंटे में साफ सफाई करते हैं, हम अपने सारे सोर्सेज, जितने भी पॉसिबल सोर्सेज ऑफ कंटेमिनेशन आप सोच सकते हो, वो सारे सोर्सेज प्रॉपरली सैनिटाइज होते हैं। अगर उसके बाद भी ये प्रॉब्लम है तो आपको उस चीज़ को, उस प्रोटोकॉल को और बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा या उसमें कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, बिकॉज ये तो बहुत ही बड़ा इशू है। ये तो अभी भी लाइव चल रहा है, ये रात भर इसमें कीड़ा रह के भी लाइव रह गया।
हमने जिम्मेदारी निभाते हुए डोमिनोज पिज्जा के स्टोर मैनेजर से बात की तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से साफ मना कर दिया, लेकिन अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि आप ही बताइए कि डो को 200 डिग्री पर बेक किया जाता है तो कीड़ा जिंदा रहना कैसे संभव है। यही बात हमने जब मुकेश गाड़िया से पूछी तो उन्होंने कहा, मतलब रात में खाते वक्त इससे गिरा, देखिए ये जो है ना ये बेक नहीं होता है, देखिए 200 डिग्री में होगा तो ये गीला रहेगा, बताइए ऐसे रहेगा। देखिए मैदा, सही बात, कंप्लीट मैदा है। देखिए अगर 200 डिग्री में होगा तो ये भी तो एकदम हार्ड हो जाना चाहिए। सही बात है। कैसे कर रहा है 200 डिग्री में, देखिए। बात तो सही है, पिज्जा में यूज होने वाला डो का मैदा जब 200 डिग्री पर भी गीला है तो कीड़ा अगर जीवित है तो क्या हैरानी है इसमें। मुकेश गाड़िया ने लोगों से अपील की है कि इस तरह के खाद्य पदार्थ से दूरी बनाए रखिए। फुल वेजिटेरियन आदमी है हम लोग के लिए, तो और भी ये धर्म से भी रिलेटिव हो जाता है और स्वास्थ्य से भी रिलेशन हो जाता है। इसीलिए हम प्रशासन से मांग करेंगे कि इसमें जरूर से जरूर उचित कार्रवाई जरूर करें। प्रशासन की इच्छा, लेकिन पब्लिक से मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी चीज करें, जो भी खाएं पिएं, फास्ट फूड ना खाएं और कम से कम इस सब चीज पे ध्यान दें और अपने घर के बने हुए चीजों को खाएं। मेरा यही आप लोग से, आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से मेरा पब्लिक को यही कहना है, प्रशासन से यही कहना है कि इस पे भी कार्रवाई जरूर करें। प्रशासनिक धमकी में गए अभी तक कोई प्रशासनिक किसी से भी बात नहीं की है। मैंने आप ही को खबर किया था तो आप आए हैं, तो पहले ऐसे दिया आपको ही मैंने ये कवरेज दिया है। अब प्रशासन से मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से प्रशासन ये जाने, पब्लिक ये जाने कि एक तो पिज्जा खाना बंद करे, फास्ट फूड खाना बंद करे और प्रशासन कम से कम इस पे ध्यान दे और कम से कम हाइजीनिक और ऐसा आगे नहीं हो। बंद तो पॉसिबल नहीं है कि हिंदुस्तान में डोमिनोज पिज्जा को हम लोग बंद करवा सकते हैं। पब्लिक खाएगी भी, लेकिन मैं चाहता हूं कि पब्लिक खाए तो उसे सही चीज मिले। मेरा प्रशासन कम से कम अपने क्वालिटी वो सुधारें, क्वालिटी को सुधार होना चाहिए। आगे से ऐसा चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक तो धर्म पे भी बात आ जाती है, धर्म की भी बात है कि हम जो एकदम सनातनी धर्म। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। फ्रेश बैच की शुरुआत 13 अप्रैल से होने वाली है। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची।